तो चलिए स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ पढ़ने वाले हैं एंड इस लॉ का जो नाम है वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एंड आपके स्टेट बोर्ड्स के पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चंस भी इससे पूछे जाते हैं, डिफाइन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को समझते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो आपको इस स्क्रीन पर एक आपको सर्किट दिखाई दे रहा होगा। इस सर्किट के अंदर हमने बैटरी अटैच की है। ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल हमने रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, एंड इसके अंदर हमने एम मीटर भी लगाया है। एम मीटर यहाँ पर हमने सीरीज़ में लगाया है क्योंकि एम मीटर सीरीज़ में लगाई जाती है टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ पर जो हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाए हैं, इसको हमने रेजिस्टर से पैरेलली लगाया है। और एक टर्मिनल ए है और यहाँ पर एक टर्मिनल बी है। जो ये जो वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें यहाँ पर बताएगा वो ए और पॉइंट बी के बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बताने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक सर्किट देख सकते हो। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है स्टूडेंट्स कि अगर इस बैटरी से अगर कहीं पर करंट ड्रॉ किया जाएगा तो करंट हम प्लस से ड्रॉ करेंगे और ये रेजिस्टर से होते हुए फिर यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हम एरो यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, इसको हम कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं स्टूडेंट्स, जब करंट प्लस टू माइनस जाता है। ठीक है, और जैसे ही करंट इस रेजिस्टर में जाएगा, और हमें ये बात मालूम है रेजिस्टर का काम ये है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि रेजिस्टर का काम है कि टू अपोज और कंट्रोल द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो समझ लीजिए यहाँ पर हमने जो रेजिस्टर लगाया है फॉर द अपोजिशन पर्पस लगाया है कि जब वो करंट को अपोज करेगा तो जैसे ही वो करंट को अपोज करता है वो सारे इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस रेजिस्टर में हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर डिसिपेट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मान लीजिए कि रेजिस्टर जो है, या आप इसको ये भी कह सकते हो अगर ये लोड रेजिस्टर होता तो जो भी होता ये, तो ये पर्टिकुलर पावर पे काम करता। एंड फॉर द फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर पावर, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो एनर्जी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। आप ये भी देख सकते हो, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जो पावर का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर मैंने हालांकि रेजिस्टर लिया है, लोड रेजिस्टेंस लिया है, तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको एक एनालॉगस समझ सकता हूँ कि जो टाइम रिक्वायर्ड यहाँ पर है और कितने टाइम में ये वर्क डन हो रहा है या कितने टाइम में ये एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है, वही उस डिवाइस का क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको हम और बेहतर तरीके से और समझते हैं एक अच्छे तरीके से हम यहाँ पर। ठीक है, तो जो यहाँ पर आप एनर्जी देख रहे हो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ P इक्वल टू electrical energy upon time, and that electrical energy can be written as the potential difference between the terminal AB and the charge। जो चार्ज वहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है पर्टिकुलर रेजिस्टर में, जो चार्ज यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है और यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल एनर्जी यहाँ पर कितना एक्यूमुलेट हुआ है वो हमें मालूम पड़ेगा। ठीक है, और कितने टाइम तक वो होगा, पर्टिकुलर टाइम को हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ओवरऑल ये हमें एक पावर का ही सेंस दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इस तरीके से और आगे हम बढ़ते हैं कि जो आपको ये Q अपॉन T आपको जो दिखाई दे रहा है ये हमने पहले ही पढ़ा है कि करंट का जो फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम होता है कि पर्टिकुलर टाइम में कितने चार्ज वहाँ पर फ्लो हो रहे हैं या ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। एंड द फॉर्मूला विल लुक लाइक potential difference between the terminal AB, Q upon T will be take the form of I। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक बेसिक पावर का फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास डेवलप हो चुका है स्टूडेंट्स। एंड आफ्टर डैट यहाँ पर हम पावर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए जो रेजिस्टर है उस रेजिस्टर में जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगा और रेजिस्टर जब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगा तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी उस रेजिस्टर्स में एज अ हीट में, मतलब हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि कितना हीट एनर्जी कन्वर्ट हुआ पर्टिकुलर टाइम में, उसको भी हम एज अ पावर लिख सकते हैं। तो देन आर हीट एनर्जी विल बी H इक्वल टू P इंटू T। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझेंगे और आगे। तो यहाँ पर जो हीट एनर्जी है H इक्वल टू P का हम फॉर्मूला इस तरीके से भी लिख सकते हैं
VAB इंटू आई इंटू टी, ठीक है। एंड यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है स्टूडेंट्स, जो आपने 9th में पढ़ी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। वी नो ओम्स लॉ, ठीक है, ये आपको स्टूडेंट्स मालूम होनी चाहिए। ओम्स लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है एंड द लॉ इज़ V इक्वल टू आई आर, और मैं यहाँ पर इस तरीके से H को इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि H इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ राइटिंग V वी कैन राइट I इंटू आर इंटू आई इंटू टी, ठीक है। देन I इंटू आई विल बी आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम हीट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे पर्टिकुलर डिवाइस में, जैसे कि मान लीजिए हीटर हो, तो हीटर के अंदर क्या होता है कि सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाकर हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती हैं। उसको अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा तो मुझे ये पहले कैलकुलेट करना होगा कि टाइम कितना, आप कितने टाइम का आपने गैप लिया है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, मतलब उस पर्टिकुलर डिवाइस का रेजिस्टेंस कितना है, और कितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है, उसका स्क्वायर कर दीजिए। आई स्क्वायर आर टी अगर आप ऐसे इस तरीके से कर देते हो तो आपको कितना हीट उसमें मिला है, मतलब कितना हीट उसमें जनरेट हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट साथ ही साथ में इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि SI यूनिट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जूल, ठीक है। तो जूल है, कैपिटल जे से सिंबल है, स्मॉल जे से इसको लिखी जाती है बिकॉज वी आर रीडिंग एज अ यूनिट, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो जूल इज़ अ साइंटिस्ट और इसी के उनके ऑनर में इस लॉ को हमने नाम दिया है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी बात ये भी आप ज़रा ध्यान रखें कि SI यूनिट ऑफ जो पावर होता है, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है पेपर में, तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो होता है वो बेसिकली होता है वॉट, ठीक है। एंड वॉट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैपिटल W हमारा सिंबल होगा। और आप देख सकते हो कि पावर का जो फॉर्मूला होता है हीट एनर्जी अपॉन टाइम होता है, तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। तो इसका भी आप ज़रा ध्यान रखो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।